अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। क्लास 11th मैथमेटिक्स सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशूर। आज हम यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 से पहले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर। एग्ज़ाम में लिखा होगा कि आपने टेबल और कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्ज़ाम्पल 1 है जी साइन 7π/12। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमारे पास टेबल एंगल होते हैं 0 डिग्री और π/3, π/4, बल्कि 3 की बजाय पहले यहाँ π/6 लिख लें, π/6, π/4, π/3 और π/2, जिनको हम ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैंने सारे एंगल डिग्रीज़ में लिखे हैं और ये एंगल मैंने रेडियंस के अंदर लिखे हैं। अब हमने काम ये करना है, अगर हम क्वेश्चन आए विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, इस एंगल को, ये जो एंगल दिया गया है साइन π/12, इस एंगल को इन में से कोई से दो एंगल का सम लिखना है या कोई से दो एंगल का डिफरेंस लिखना है। मसलन अगर आप देखिए 4 π/4 और π/3, 4 + 3, इससे मुझे 7 भी मिल जाएगा एलसीएम अगर लूँगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 भी मिल जाएगा। लेने आपने इन्हीं में से कोई से दो एंगल है, या तो उनको ऐड करना है या उन्हें जो है वो माइनस करना है। देखिए इसका सलूशन, साइन 7π/12 इज़ इक्वल टू साइन, ये जो 7π/12 है इसे मैं लिखने लगा हूँ π/4 प्लस का π/3। आप इसमें एलसीएम लीजिए, 12 एलसीएम आएगा, 3π इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 4 इस तरफ, 4π + 3π, ये अगेन 7π/12 आ जाएगा। यानी देखें π/4, π/3, 12 इसमें एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 3π, 3 को डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4π, तो टोटल आंसर आ जाएगा 7π/12। तो इस एंगल को मैंने दो टेबल्स एंगल का या तो सम लाना है या डिफरेंस लाना है। फ़िलहाल इसमें सम आ गया। अब इसके ऊपर फार्मूला हमने अप्लाई करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। यानी ये जो पहले वाला एंगल है इसको आप अपने जहन में अल्फ़ा और दूसरे को नाम रख दें बीटा का, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन जो है ना हमेशा अपने फार्मूलों में बराबरी करेगा। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में याद रख लीजिए, जहाँ पर भी साइन होगा एक हिस्सा अपने पास रखेगा, दूसरा कॉस को देगा, और फिर कॉस को पहला हिस्सा और साइन दूसरा हिस्सा साइन अपने पास रख लेगा। अपने फार्मूलों में ये बराबरी करता है। और साइन के केस में अगर ब्रैकेट में प्लस है तो बाहर प्लस, अगर ब्रैकेट में माइनस आया तो बाहर भी माइनस, और इसमें साइन कॉस कॉस साइन, ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब नेक्स्ट ये है कि हमने टेबल वैल्यूज़ लगानी है। साइन π/4 45, साइन 45 होता है 1/√2, और कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2। ये टेबल वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप पढ़ चुके हैं। 45 एक ऐसा एंगल है, 45 का मतलब क्या है π/4। यहाँ पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है।
और पाई/3, पाई यहाँ हम लेते हैं 180, उसको 3 पे डिवाइड करोगे 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट जी इसमें 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी साइन 7π/12। तो ये एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 2, साइन 15। एग्जांपल 2 साइन 15 डिग्री। भाई 15, अब आपने इनमें से दो एंगल लेने, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करो तो 15 आ जाए या माइनस करो तो 15 आ जाए। जैसे आप देखिए 45 और 30 डिग्री, 45 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15। या आप कर सकते हैं 60 माइनस 45, तब भी 15, दोनों ही ठीक है। यानी इस 15 को हम ऐसे लिखेंगे 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करना है जी हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो साइन, ये पहला एंगल आप अपने जहन में अल्फ़ा रख लीजिए और दूसरे वाले एंगल को आप नाम रख दें बीटा का। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट है जी इसमें 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम ले ले, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 पूरा एलसीएम मौजूद है, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो ये टोटली आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3 - 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वैल्यू आई है जी साइन 15 डिग्री की। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, प्रूव डैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3 की, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर दें। क्या है जी फार्मूला, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, इन दोनों पे एलसीएम अलग अलग कर दें। इस पहली वैल्यू पे भी एलसीएम अलग और दूसरी पे भी एलसीएम अलग। एलसीएम अलग करने से ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब आप देखिए यहाँ से हम कॉस बीटा कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कॉस अल्फ़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा के, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा बराबर होता है टेंजेंट बीटा के। और यही थी हमारी राइट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड लेके उसे सॉल्व करके हम पहुंच गए हैं राइट हैंड साइड पे। नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल 4, इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें, साइन 180 प्लस थीटा।
इस पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो पहला फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला एंगल अल्फ़ा दूसरा बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें साइन 180 ज़ीरो के बराबर होता है और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ज़ीरो इंटू कॉस थीटा और प्लस माइनस इंटू साइन थीटा। भाई ये तो सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गए, तो फाइनली मेरे पास आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर हो गया है माइनस साइन थीटा के। नेक्स्ट है जी, अगर आप नेक्स्ट पेजेस के ऊपर जाकर देखिए तो और एग्जांपल दी गई हैं 1, 2 और 3, इन्हें भी हम सॉल्व करके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, इसकी भी आप लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें, टेंजेंट 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप टेंजेंट का फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि टेंजेंट 270 जो होता है ना वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए आप इस टेंजेंट को ऐसे सबसे पहले लिख लीजिए साइन 270 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 270 माइनस थीटा। देखें टेंजेंट थीटा का सबसे पहले तो हमने फार्मूला लगाया है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये फार्मूला मैंने लगा दिया जी। नेक्स्ट आ रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जी, इसे रेस कर देते हैं, ये तो हमने सॉल्व कर ली हैं। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव भी करवा दिया हुआ है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। भाई इसका फार्मूला याद रखने के लिए कॉस स्टार्ट होता है सी से, और एक वर्ड आपने पढ़ा होगा चेंज, ये भी किससे स्टार्ट होता है, सी से। इससे आप याद रख लीजिए कॉस में अगर माइनस है तो बाहर फार्मूला क्या आएगा, प्लस, और कॉस के फार्मूले में दोनों पहले कॉस के आने हैं, बाद में दोनों साइन के आने हैं। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होगा, इसको पहले एंगल को अल्फ़ा, इसको बीटा रख लें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब हमने वैल्यूज़ लगानी है इसमें, साइन 270 बराबर होता है -1 के, साइन 270 की वैल्यू -1 और माइनस का कॉस 270 जो है वो ज़ीरो होता है, अगेन कॉस 270 की जगह ज़ीरो, साइन 270 की जगह पे -1, और बाकी वैल्यू है जी यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा। जहाँ जहाँ कॉस 270 साइन 270, ये वैल्यूज़ ना आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वजह उसकी यह है कि जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है ना, वो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, वहाँ नहीं पता चलेगा कि भाई ये कैलकुलेटर यूज़ किया गया है या डायरेक्ट वैल्यूज़ लगाई गई। प्रॉब्लम आती है इन एंगल्स के ऊपर, 30 पे, 45 पे और 60 पे और ये 90 पे, इन पे प्रॉब्लम आता है। 90 भी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है, इसका भी पता नहीं चलेगा, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। जो भी क्वाड्रेंटल एंगल है ना, क्वाड्रेंट एंगल होते हैं 0, π/2, पाई, 3 π/2 और 360 या 2 पाई जो है, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पता नहीं चलेगा, यहाँ उसने लिखा हुआ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन आपको ये 30 की, 45 और 60, ये तीन
वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये आ जाएगा जी माइनस का कॉस, वो तो सारा ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, माइनस का साइन, और ये दो माइनस भी कट गए, और कॉस ओवर साइन जो है वो बराबर होता है कॉट थीटा के। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि टेंजेंट 270 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में टेंजेंट 75, एग्जांपल 2 लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट 75, इसको हम लिख रहे हैं टेंजेंट। अब आपने एंगल यहाँ से लेने हैं, ऐसे दो एंगल जिन दो का सम करने से आंसर 75 आ जाए, जैसे 45 और 30, 45 और 30 करेंगे तो आंसर 75 आ जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए 45 प्लस 30 डिग्री। अब इस पे फार्मूला हमने लगाना है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। भाई टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये फार्मूला अप्लाई कीजिए इस पे, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस का टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, टेंजेंट 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि 1 को 1 से कैंसिल करके यहाँ पे हम ज़ीरो कर दें। भाई 1 इस पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एलसीएम लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट 3 एलसीएम आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और इसी तरह यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट 3 एलसीएम ले लें, स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, ये एलसीएम से कैंसल, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दोनों जगह पर मैंने एलसीएम लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। और मैं देख रहा हूँ कि ये आपको नज़र भी नहीं आ रहा, इस स्टेप को दोबारा कर देते हैं। जी यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। इसी तरह अगर यहाँ देखें एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। भाई एलसीएम से कैंसिल, तो बाकी आंसर हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये था जी एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट है कॉट पाई बाई 12, कॉट पाई ओवर 12, एग्जाम्पल 3। अच्छा जी, अब पाई ओवर 12 को हमने सिलेक्शन करनी है इनमें से कोई से दो एंगल, या उनका प्लस या उनका माइनस, आंसर आ जाए पाई ओवर 12। देखें अगर आप 4 और 3 लेंगे, 4 और 3 से एलसीएम में 12 आ जाएगा, और यहाँ देखें पाई का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 पाई आ जाएगा। तो इस कॉट पाई ओवर 12 को हम लिखते हैं पाई बाय 4 माइनस, बल्कि पाई बाय 3 पहले लिख लें, पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 4। देखिए पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, 12 एलसीएम, 3 डिवाइड करेंगे 12 पे 4 बचेगा तो 4 पाई माइनस का 3 पाई, आंसर आ जाएगा पाई ओवर 12। तो इस पे फार्मूला हमें कॉट का नहीं आता, हमें फार्मूला आता है टेंजेंट का। तो हम ये काम करते हैं कि इस कॉट को लिख लेते हैं 1 ओवर टेंजेंट
पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 4। एक सोल्यूशन तो इसका ये है कि हम टेंजेंट लिख लें। दूसरा सोल्यूशन इसका ये है कि इस कॉट को हम लिख लें कॉस ओवर साइन, कॉट को हम लिख लें कॉस ओवर साइन। आंसर दोनों से आ जाएंगे। देखिए मैं कॉस ओवर साइन से भी आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं जी कॉस पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 4 और फिर साइन पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 4। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों पहले कॉस के, दरमियान में प्लस, फिर दोनों साइन के। कॉस पाई बाय 3 और कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये फार्मूला हम लगाएंगे, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 3 साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 4। और पाई बाय 4 एक ऐसा एंगल है कि जहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं, यानी जो वैल्यू साइन पाई बाय 4 की होगी वही वाली वैल्यू जो है वो कॉस पाई बाय 4 की। देखते हैं जी वैल्यूज पुट करके। पाई होता है 180, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2। फिर प्लस साइन 60 होता है √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 होता है साइन 60 √3/2। कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और साइन 45 1/√2। जी अब इसमें 2√2 एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस का √3, इसी तरह 2√2 इधर भी एलसीएम और पूरा एलसीएम मौजूद है तो √3 इंटू 1 √3 माइनस 1 और ये एलसीएम इस एलसीएम से कैंसल, तो 1 प्लस √3 ओवर √3 माइनस 1। तो ये थी जी एग्ज़ाम्पल्स हमारी 10.1 से पहले। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।